चलिए कंटिन्यू करते हैं। मैंने बताया 19th सेंचुरी में ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने इंडियन हिस्ट्री के बारे में, इंडिया के बारे में लिखना स्टार्ट किया। उन्होंने क्या लिखा? उन्होंने एंशिएंट और मेडिवल पीरियड के बारे में बहुत कम लिखा। क्यों? क्योंकि वो नहीं जानते थे बहुत ज्यादा चीजें। अब इन्होंने क्या लिखा? इन्होंने पहले wrote a little about ancient and medieval India। ओके, दूसरा जो लिखा इन्होंने एंशिएंट और मेडिवल के बारे में, क्या लिखा? उसकी ड्रॉबैक्स को लिखा। अब ये ड्रॉबैक्स कौन सी थी? जैसे बात की जाए, दैट इज सती प्रैक्टिस, लोअर स्टेटस ऑफ विमेन, और क्या क्या था? और इसमें एक सबसे जो मेन प्रॉब्लम, दैट वाज द कास्ट सिस्टम। ठीक है, इन हिस्टोरियंस ने और क्या क्या चीजें लिखी? इन हिस्टोरियंस ने क्या लिखा? इग्नोर्ड द लाइफ ऑफ कॉमन पीपल। और इन्होंने क्या लिखा? ग्लोरिफाइड द रूल ऑफ ब्रिटिश गवर्नर्स इन इंडिया। अब क्या था 19th सेंचुरी में ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने क्या इंडियन हिस्ट्री को लिखना शुरू किया? पहला तो इन्होंने रोट अ लिटिल अबाउट एंशिएंट एंड मेडिवल इंडिया। एंशिएंट और मेडिवल इंडिया को इन्होंने क्या कहा? इन्होंने इसे बहुत कम लिखा इसके बारे में, बिकॉज दे नो नथिंग अबाउट प्री ब्रिटिश इंडिया। दूसरा इन्होंने लिखी ड्रॉबैक्स, कमियां क्या थी उस दौरान एंशिएंट और मेडिवल पीरियड में। सती प्रैक्टिस थी, लोअर स्टेटस ऑफ वुमेन था, कास्ट सिस्टम था। ठीक है, उसके बाद इग्नोर्ड द लाइफ ऑफ कॉमन पीपल, कॉमन पीपल की लाइफ के बारे में इन्होंने कुछ नहीं, दे रोट नथिंग। इसके बाद ग्लोरीफाइड द रूलर्स ऑफ ब्रिटिश रूलर्स, जो ब्रिटिश गवर्नर्स थे इंडिया में उनके टाइम को इन्होंने ग्लोरीफाइड किया। और मेन थिंग क्या था? सबसे मेन इन्होंने क्या कहा? इन हिस्टोरियंस ने कहा कि भैया इंडिया में मॉडर्न पीरियड was started after the arrival of British। So in other words, what you got? कि ये चाहते थे कि मॉडर्न पीरियड का जो क्रेडिट है, मॉडर्न पीरियड इंडिया में जो स्टार्ट हुआ था उसका क्रेडिट वोट बेसिकली कौन चाहते थे? ये ब्रिटिश हिस्टोरियंस चाहते थे कि मॉडर्न पीरियड की शुरुआत का क्रेडिट किसके पास चला जाए? दैट लीड टू द ब्रिटिश। ओके, ये तो था एक 19th सेंचुरी में किस तरह से ब्रिटिश ने लिखा। अब पर्टिकुलरली हम चर्चा करें किसके बारे में? पर्टिकुलरली जो चर्चा करेंगे हम किसके बारे में करेंगे? दैट वी विल टॉक अबाउट जेम्स मिल। किसके बारे में? पीरियडाइजेशन बाय जेम्स मिल। जेम्स मिल कौन थे? जेम्स मिल वॉज आ ब्रिटिश थिंकर एंड हिस्टोरियन। जेम्स मिल वॉज अ थिंकर एंड हिस्टोरियन। वो एक ब्रिटिश थिंकर थे और एक हिस्टोरियंस थे, विचारक और इतिहासकार थे। अब उन्होंने क्या किया? उन्होंने इंडिया के बारे में लिखना शुरू किया और उन्होंने इंडिया को 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइड किया। इंडियन हिस्ट्री को 3 मेजर पार्ट्स में उन्होंने डिवाइड किया। क्या क्या था? पहला तो था हमारा हिंदू पीरियड। उन्होंने कहा, मैंने ब्रैकेट में लिखा है एंशिएंट, ये मैंने लिखा, बुक में नहीं है। उन्होंने कहा हिंदू पीरियड। अब इसे उन्होंने हिंदू पीरियड क्यों कहा? हिंदू पीरियड इसलिए कहा कि एंशिएंट इंडिया में क्या था, हमने पढ़ा वैदिक एज, लेटर वैदिक एज,
जैनिज्म, बुद्धिज्म एंड वेरियस हिंदू रूलर्स। सो बेसिकली व्हाट यू गोट कि जो जेम्स मिल थे उन्होंने इंडियन हिस्ट्री का जो बेसिक उनका जो बेसिक एस्पेक्ट था टू गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट ब्रिटिश इंडिया, एंशिएंट इंडिया के बारे में या मेडिवल इंडिया के बारे में, वो क्या था? दैट इज द रिलीजन। इन्होंने इंडिया की हिस्ट्री को किस बिहाफ पर डिवाइड किया? ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। इनका बेस क्या था इंडियन हिस्ट्री को डिवाइड करने का? दैट वाज द रिलीजन। रिलीजन इनका बेस था। इन्होंने पहले पीरियड को क्या कहा? एंशिएंट को हिंदू पीरियड। क्यों कहा? क्योंकि वैदिक एज था, लेटर वैदिक एज था, जैनिज्म, बुद्धिज्म और कई हिंदू रूलर्स थे। ठीक है। दूसरा इन्होंने पीरियड क्या बताया? दैट वाज द मुस्लिम पीरियड। मैंने क्या लिखा यहाँ पर? मेडिवल पीरियड। हम सभी ने 7th क्लास में पढ़ा है। मुस्लिम पीरियड इन्होंने क्यों कहा इसे? क्योंकि मेडिवल पीरियड के दौरान क्या था? आपने पढ़ा भी होगा, दिल्ली सल्तनत, आपने पढ़ा होगा मुगल्स पीरियड एक्सेट्रा। मीन्स एट द सेम टाइम मेनी मुस्लिम रूलर्स रूल्ड इंडिया। इसीलिए इन्होंने क्या था इनका यहाँ पर तो क्या था इनका एस्पेक्ट कि भैया हिंदू रूलर्स, और यहाँ पर इन्होंने किस आधार पर किया? मुस्लिम, कि भैया यहाँ पर जो इंडिया पर जो रूल किया था वो किसने किया था? मुस्लिम रूलर्स ने किया था। सो आप देख रहे हैं यहाँ पर हिंदू, यहाँ पर मुस्लिम। बेसिकली इनका क्या था एस्पेक्ट कि ये इन्होंने हिस्ट्री को इस तरह से डिवाइड किया था धर्म के आधार पर। अब लास्ट क्या था? दैट वाज, मैंने लिखा है क्रिश्चियन, लेकिन उन्होंने क्या लिखा था? ब्रिटिश और मॉडर्न पीरियड। ब्रिटिश और मॉडर्न पीरियड। मैंने क्रिश्चियन क्यों लिखा है? क्योंकि हिंदू, मुस्लिम एंड क्रिश्चियन पीरियड। इस पीरियड के बारे में ये कौन सा पीरियड था? व्हेन ब्रिटिश वर रूलिंग इन इंडिया। इट वाज द पीरियड जब ब्रिटिश इंडिया में रूल कर रहे थे। जब ब्रिटिश इंडिया में रूल कर रहे थे तो इन्होंने इस पीरियड के बारे में क्या लिखा? गवर्नर जनरल्स ऑफ कंपनी इन इंडिया। जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल्स थे उन सभी के बारे में इन्होंने इस पीरियड के दौरान लिखा था। अब इन्होंने क्या लिखा था इस दौरान? चर्चा हम करेंगे कि इन्होंने क्या लिखा था। अब जब जेम्स मिल ने 1870 में अपनी एक बुक 1817 में अपनी एक बुक लिखी थी, क्या लिखी थी? द ब्रिटिश इंडिया। द ब्रिटिश इंडिया। इन्होंने अपनी ये बुक लिखी थी और इस बुक के आधार पर ही उन्होंने इंडिया के बारे में बहुत सारी बातें की। जो इन्होंने हिस्ट्री लिखी पीरियड्स के बारे में मैं लिख देता हूं एक बार समरी की। क्या लिखा इन्होंने? पहले तो इन्होंने इग्नोर्ड किया हिंदू एंड मुस्लिम पीरियड को। हालांकि ये डिवाइड इन्होंने ही किए थे दोनों पीरियड, लेकिन इन्होंने बहुत कुछ छोटा, बहुत कम लिखा इस पीरियड के बारे में। दूसरा इन्होंने क्या किया? इन्होंने भी ड्रॉबैक्स को बताया कि इंडिया सोसाइटी में कौन से ड्रॉबैक्स जो हिंदू और मुस्लिम, या इन अदर वर्ड्स में कहूं एंशिएंट और मेडिवल पीरियड के दौरान जो ड्रॉबैक्स थी उन्हीं को लिखा। नेक्स्ट इन्होंने क्या लिखा? नेक्स्ट इन्होंने लिखा कि जो मॉडर्न पीरियड है इसकी शुरुआत कहां से हुई? इन्होंने कहा डॉन ऑफ मॉडर्न पीरियड विद द अराइवल ऑफ ब्रिटिश। इन्होंने कहा कि जब ब्रिटिश इंडिया में आए थे तब मॉडर्न पीरियड की शुरुआत हुई थी। तब मॉडर्न पीरियड की शुरुआत हुई थी।
इन्होंने एक क्या कहा था, एक टर्म थी इगैलिटेरियन प्रोग्रेसिव वैल्यूज। अब ये इगैलिटेरियन क्या था, मीन समानतावादी। इन्होंने कहा कि मॉडर्न हिस्ट्री जो थी वो कैसी थी, समानतावादी। इसे मैं यहीं पर लिख रहा हूं, हालांकि इस बारे में बाद में बात करूंगा। दिस इज फॉल्स। जेम्स मिल के द्वारा ये कहा तो था उन्होंने ऐसा, लेकिन ये पूरी तरह से फॉल्स था। नेक्स्ट अब क्या कहा उन्होंने, अब जेम्स मिल ने क्या कहा, ये तो था एक तरह से छोटी सी एंशियंट और मेडिवल के बारे में। मॉडर्न के बारे में इन्होंने क्या कहा, जेम्स मिल ने क्या कहा, सबसे पहले इन्होंने कहा इंट्रोड्यूस जो पॉजिटिव चेंजेस थे। उन्होंने अपने एस्पेक्ट में बताया पीरियड्स में कि जो पॉजिटिव चेंजेस थे, किस दौरान, ब्रिटिश पीरियड के दौरान इन्होंने पॉजिटिव चेंजेस को लिखा। अब वो पॉजिटिव चेंजेस क्या थे, जैसे पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो गया, और क्या हुआ, जैसे अर्बनाइजेशन, फास्टर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट, इन चीजों के बारे में जेम्स मिल ने लिखा। जेम्स मिल ने यह भी लिखा इस दौरान न्यू टेक्निक्स जो इंट्रोड्यूस हुई थी, कहां पर, इंडिया में। जैसे रेलवेज की बात की जाए 1857 में, सॉरी 1850 रेलवेज की बात की जाए, कम्युनिकेशन की बात की जाए, फास्टर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात की जाए, तो इन सभी के बारे में जेम्स मिल ने लिखा था। और इन्होंने क्या लिखा, इन्होंने क्या लिया, टुक द क्रेडिट ऑफ यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, ठीक है। और चूंकि ये एक ब्रिटिश हिस्टोरियंस थे जेम्स मिल, तो जितने भी ब्रिटिश गवर्नर्स थे या रूलर्स थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसे सपोर्ट किया। उन्होंने जेम्स मिल की इस एस्पेक्ट को क्या किया, सपोर्ट किया। और उन सभी को क्या कहा गया, एंग्लिस्ट, एंग्लिस्ट, ठीक है। ये कौन थे, वो जो चाहते थे इंडिया में ब्रिटिश कल्चर पूरी तरह से एनफोर्स हो जाए, ठीक है। अब हम चर्चा करेंगे, ये तो जेम्स मिल ने बताया इंडिया के बारे में। इन्होंने कहा इंडिया पहले बहुत बेकार, इंडिया में बेकार, या इन द सेंस में ऐसे कहूं आपसे कि इन्होंने बताया इंडिया में क्या था, इंडिया में पहले हिंदू पीरियड था, मुस्लिम पीरियड था, इन दोनों की इन्होंने क्या बताई हैं, केवल ड्रॉबैक्स। बट एट द सेम टाइम जो कॉन्टेम्पोरेरी हिस्टोरियंस थे, दूसरे जो हिस्टोरियंस थे, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने उनकी पीरियडाइजेशन पर क्या किया, उन्होंने क्वेश्चन मार्क लगाया कि भैया आप बताइए, ठीक है आपने किया है, लेकिन हाउ इज इट पॉसिबल कि आपने एक पूरे रूल को हिंदू रूल बोल दिया, हिंदू पीरियड बोल दिया, एक को आपने मुस्लिम पीरियड बोल दिया, लेकिन क्या इन्होंने क्या किया, मैंने जैसे आपको बताया कि इन्होंने कॉमन पीपल को पूरी तरह से इग्नोर किया था। तो हिस्टोरियंस ने सबसे पहले क्वेश्चन इनसे करने शुरू किए। इन्होंने बताया कि भैया हिस्टोरियंस ने पूछा कि भैया बताइए आप पूरी तरह से इन्होंने क्या किया, हिस्टोरियंस ने पहली कमी क्या बताई, सोलिली बेस्ड ऑन
रूलर्स रिलीजन। जो रूलर था, इन्होंने कहा कि भैया आप कैसे ऐसे कर सकते हैं कि जो रूलर है उसी के आधार पर आप एक पूरा पीरियड बता रहे हैं। जो रूलर रूल कर रहा है वो हिंदू है, क्या ऐसा पॉसिबल नहीं है कि उसके रूल के अंडर कुछ मुस्लिम भी आए? हो सकता है भाई। एक फेथ आपने रिलीजियस फेथ बताया, नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि वहां पर क्या हो, को एग्जिस्टेड हो अनदर रिलीजियस फेथ्स। दूसरे जो हिस्टोरियंस थे, कॉन्टेम्पोरेरी हिस्टोरियंस, उन्होंने कहा कि ठीक है आपने इसे बेस तो किया रिलीजन पूरी तरह से रूलर के रिलीजन के आधार पर, लेकिन क्या होगा उस समय जो दूसरे साथ के साथ दूसरे जो रूलर्स, दूसरे जो धर्म के लोग रहते थे। तो उन्होंने इसकी एक कमी बताई जी। दूसरी कमी उन्होंने क्या बताया, इन्होंने कहा कि सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट जो इंडिया में हुआ था, कब, किस दौरान, एंशियंट और मेडिवल पीरियड के दौरान। जेम्स मिल ने उसे पूरी तरह से इग्नोर किया था। तो इन्होंने इन दूसरे हिस्टोरियंस ने क्वेश्चन मार्क लगाया कि हाउ इज इट पॉसिबल कि पूरा का पूरा जो इम्प्रूवमेंट है, पूरा का पूरा जो डेवलपमेंट है वो लीड हुआ किस दौरान, ब्रिटिश पीरियड के दौरान। इन्होंने इसे यहां भी चैलेंज किया। नेक्स्ट इन्होंने क्या बताया, इन्होंने नेक्स्ट बताया जेम्स मिल ने एक टर्म यूज की थी, एनलाइटेंड। एनलाइटेंड का मीनिंग क्या होता है, एक तरह से प्रबुद्ध। प्रबुद्ध मतलब, मैं अगर आपको दूसरे वर्ड्स में बात करूं, मॉडर्न। अब मॉडर्न क्या है, मॉडर्न का मीनिंग अगर हम मॉडर्न हिस्ट्री का मीनिंग निकालें तो क्या निकलेगा कि पूरी तरह से फ्री। अब फ्री का मीनिंग क्या है, मीन्स एवरीबडी हैज अ फ्रीनेस, अ फ्रीडम टू स्पीक, टू हैव इक्वल राइट। लेकिन अब जो जेम्स मिल के द्वारा ब्रिटिश पीरियड जिसे इन्होंने मॉडर्न कहा था, पहली बात तो जो कॉमन पीपल थे, उन्हें तो इन्होंने इग्नोर किया था। तो हाउ इज इट पॉसिबल कि ये मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत रही हो। दूसरा, इक्वलिटी नहीं थी, कॉमन पीपल फ्री नहीं थे, इक्वलिटी नहीं थी, और क्या, लिबर्टी नहीं थी। तो ये जो दूसरे हिस्टोरियंस आए जेम्स मिल के अलावा उसी दौरान, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने इसकी कमियां बताई कि भैया आप कह रहे हैं ये कि एनलाइटेंड है, लेकिन हाउ इज इट पॉसिबल कि ये एनलाइटेंड या मॉडर्न है, क्योंकि मॉडर्न का मीनिंग होता है फ्री फ्रॉम ऑल प्रेशर्स, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। तो इन्होंने एक तरह से इसे कहा, इन दूसरे हिस्टोरियंस ने इनकी इस एस्पेक्ट को क्या किया, चैलेंज किया। ठीक है, तो अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आपको इसके आधार पर आपको एक क्वेश्चन का आंसर करना है। मैंने आपको समझा भी दिया है। क्वेश्चन लिखिए आप, क्वेश्चन है राइट द नेम ऑफ द बुक that was written by James Mill, in which
ईयर। एक तो क्वेश्चन ये हो गया। उस बुक का नाम लिखिए जिसमें उन्होंने, जो जेम्स मिल ने लिखी थी और किस ईयर में लिखी थी, अबाउट इंडिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपकी बुक में भी है। अब मैंने बुक के लिए इसलिए कहा था आपको कि आप अपनी बुक साथ लें। बुक में आपका पेज नंबर 3 होगा और वहां पर क्लास डिस्कशन लिखा है सबसे टॉप पर, पेज नंबर 3, क्लास डिस्कशन। इज जेम्स मिल पीरियडाइजेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री एक्सेप्टेबल टू यू, गिव रीजंस। क्वेश्चन कह रहा है कि जो जेम्स मिल के द्वारा पीरियडाइजेशन किया गया था, द पीरियडाइजेशन बाय जेम्स मिल इज एक्सेप्टेबल टू यू। चलिए इस शुरू में लिखते हैं, इज द पीरियडाइजेशन बाय जेम्स मिल इज एक्सेप्टेबल बाय यू। अगर आपके द्वारा एक्सेप्टेबल है तो आंसर करिए, और अगर नहीं है तो भी आंसर करिए। नीचे मैं लिख देता हूं गिव रीजंस। जैसे ही आप वीडियो देखेंगे मुझे तुरंत इसका देखने के बाद इन दोनों क्वेश्चन का आंसर चाहिए आपसे। आप रफ नोटबुक में लिखेंगे और मुझे इनके आंसर आप फिर पोस्ट करेंगे मेरे पर्सनल नंबर पर। थैंक यू, हैव अ गुड डे। बाकी जो चर्चा इस लेसन की वो हम चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।